हेलो, मैं डॉक्टर अमित सिंह आप सभी का द विद्या मंत्रा के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स की उस डिस्कवरी की बात करने जा रहे हैं जिसे महज 10 साल के एक बच्चे ने दिया। आगे चलकर इसी बच्चे ने मैथ्स और साइंस में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और ये बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान बने। तो आइए जानते हैं इस डिस्कवरी के बारे में। ये डिस्कवरी मैथ्स के क्लासरूम में हुई। तो हुआ यूँ, टीचर ने बोर्ड पे प्रश्न लिखा और उस प्रश्न को देखकर सारे बच्चे हैरान और परेशान हो गए। प्रश्न ये था 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन +100 इक्वल्स टू व्हाट। मतलब बच्चों को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़कर उसकी वैल्यू बतानी थी, उसका सम फाइंड करना था। तो कुछ बच्चे प्रश्न देखकर परेशान हो गए, कुछ बच्चों ने प्रश्न को देखकर सॉल्व करना भी शुरू किया। वो किस तरह से सॉल्व कर रहे थे? 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 50। लेकिन उनको काफ़ी समय लगता 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ते हुए इस तरह से। उसी क्लास में 100 बच्चों की क्लास में एक बच्चे ने उसका उत्तर दे दिया। सारे बच्चे हैरान और परेशान हो गए कि इस बच्चे ने इसका उत्तर इतनी जल्दी कैसे दे दिया। वहीं टीचर ने भी जब उसका उत्तर सुना तो वो भी हैरान हो गए और एक उनके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ी कि इसका उत्तर इतनी जल्दी कैसे संभव हो पाया। उस टीचर ने उस बच्चे से पूछा, तुमने किस तरह से सॉल्व किया? उस बच्चे का नाम था गॉस, जिसका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिच गॉस था। उस गॉस ने बताया कि मैंने एडिशन तो किया लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से किया। अगेन सारे बच्चे ये सुनकर, मल्टीप्लिकेशन का वर्ड सुनकर फिर से हैरान हो गए कि ये किस तरह से संभव है। हम मल्टीप्लिकेशन का किस तरह से इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। तो प्रॉब्लम से पहले हम बेसिक मैथ्स देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं डेली लाइफ में। तो सपोज मेरे पास कुछ यहाँ नोट है और मुझे ये बताना है ये टोटल अमाउंट कितना है, कितने रुपए मेरे पास है। तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो या तो हम क्या करें, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 इस तरह काउंट करने से हमें गलतियां होने की ज़्यादा चांसेस है। और यही अगर नोट ज़्यादा होते तो और भी गलती होने की चांसेस है। तो हम लोग इन जनरल किस तरह से इसको ऐड करते हैं, हम लोग नोटों की संख्या गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल नोटों की संख्या में उसकी वैल्यू यानी कि 500 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा इसमें कितने नोट थे और साथ ही साथ इसकी वैल्यू क्या थी, टोटल रुपए कितने थे। यही काम हम लोग बैंकों में भी करते हैं। जब हम अपना पैसा जमा करते हैं तो डिपॉजिट फॉर्म में भी हम यही लिखते हैं कि 500 के पास मेरे पास कितने नोट है, 100 के पास कितने नोट है, 200 के पास कितने नोट है और फिर उस नोटों की संख्या का उसको पर्टिकुलर वैल्यू से क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली जोड़ देते हैं। तो मतलब हमें अगर सेम वैल्यूज होती है तो हम उसको एडिशन इस तरह से न करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, नोटों की संख्या को काउंट करके उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से अगर देखें क्वेश्चन को, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है लेकिन फिर भी किस तरह से मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, किस तरह से उन्होंने किया था, ये देखते हैं हम। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही था, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 100। गॉस ने किस तरह इसे सॉल्व किया, इसको समझने के लिए पहले कुछ और बेसिक चीज को समझते हैं। सपोज हमने 1 + 2 + 3 को ऐड करना था, फिर बाद में गॉस ने किस तरह से इसको एक्सटेंड किया 100 तक, उसको फिर समझते हैं। तो s की वैल्यू हमने मान लिया 1 + 2 + 3 और फिर अगर हम रिवर्स कर दें यानी कि 3 + 2 + 1 कर दें तब भी ये s की वैल्यू होगी, क्योंकि s हमने ये माना था, इसको रिवर्स किया तो ये भी s होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वर्टिकली ऐड करने जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर वर्टिकली ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, s + s 2s होगा, 1 + 3 4 बन जाएगा, 2 + 2 अगेन 4, 3 + 1 अगेन 4, यानी कि 4 हमारे पास रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से हम इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे तो ये 4 + 4 + 4 हो रहा है। जैसे हमने कहा नोटों की संख्या सेम होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी वही लॉजिक करें, 4 + 4 + 4 है, या तो हम ऐड कर ले या हम क्या करें, 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हम क्या कर ले, 3 × 4 कर ले। तो ये 2s की वैल्यू थी तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 4/2। तो 1 + 2 + 3 का आंसर आप 3 × 4/2 हम लोग लिख सकते हैं। ये तो छोटा इस एग्जाम्पल, इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर फर्दर इसको और एक्सटेंड करें तो सपोज अब हमने क्या लिया, 1 से लेके 5 तक लिया। अगेन यही प्रोसीजर किया, हमने क्या किया, फिर से इसको रिवर्स किया तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बना और फिर से हमने इसको क्या किया, वर्टिकली ऐड किया। और जैसे ही वर्टिकली ऐड किया आपको दिख रहा होगा अगेन सेम नंबर जनरेट होती हुई चली जा रही है, आपको 6 ही मिल रहा है हर बार।
और ये कितने टाइम्स मिल रहा है, क्योंकि नंबर हमने टर्म्स कितना लिया था 5, तो ये कितने टाइम्स मिल रहा है 5 टाइम्स। तो अगेन आप 6 + 6 + 6 ऐड कर दीजिएगा, ये 5 टाइम्स, या आप क्या कीजिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 2s, यानी s क्या बनेगा 5 × 6/2। आप पैटर्न को देखिए, यहाँ 3 टर्म थे तो आंसर आ रहा था 3 × 4/2, यहाँ 5 टर्म लिया था तो आंसर आ रहा है आपका 5 × 6/2। इसी तरह से अगर हम 1 से लेकर 10 तक लें तो आप देखिए फिर से रिवर्स किया, s की वैल्यू ये लिया, फिर से रिवर्स किया हमने नंबर ऑफ जितने भी वैल्यूज थे, तो 10 + 9 + 8 + 7 प्लस अप टू 1, फिर से वर्टिकली ऐड किया और अब आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2s है, लेकिन फिर से एक वैल्यू की रिपीटेशन होने लगी, वो क्या थी 1 + 10 11, 2 + 9 अगेन 11, फिर से इसी तरह से लास्ट टर्म भी 10 + 1 अगेन 11। अब आपके पास आपको दिख रहा होगा कि 11 जनरेट हो गई है, सेम वैल्यू जनरेट हो गई है, लेकिन कितने टाइम्स तक जनरेट हो गई, क्योंकि हमने 10 टर्म्स लिया था। तो आप लिख सकते हैं इसको, या तो 11 को आप 11 बार जोड़े, या जैसे हमने कहा कि आप कितने टाइम्स 11 है, तो 10 टाइम्स 11 है, तो आप क्या कर ले रहे हैं 10 को 11 से मल्टीप्लाई करके 2s की वैल्यू आ जाएगी और s की वैल्यू आप सिंपली 10 × 11/2। तो पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास 3 टर्म्स थे तो 3 × 4/2 हुआ, 5 टर्म्स थे तो 5 × 6/2 हुआ, 10 टर्म का सम था तो आंसर क्या आ रहा था 10 × 11/2। अब इसी प्रोसीजर को आप अपने मन में भी सोच सकते थे कि अगर 100 तक इसी को एक्सटेंड कर दिया जाए तो किस तरह से ये आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां देखिए s की वैल्यू हमने फिर से 1 से लेके अब की बार क्या लिया 100 तक, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था। फिर से क्या किया, सेम प्रोसीजर रिपीट किया, हमने क्या किया फिर से इसको रिवर्स लिख लिया, अभी भी ये किसकी वैल्यू होगी s की वैल्यू होगी। और फिर अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, फिर से वही काम हम वर्टिकली ऐड करते हुए जा रहे हैं टर्म्स को। यहां पे आपको फिर से दिखने लग गया कि जैसे ही 1 + 100 को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 101, फिर से 2 + 99 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 101, इसी तरह से फिर से 100 + 1 ऐड करेंगे हमें 101, यानी कि सेम वैल्यू का रिपीटेशन होने लगा। और आप आंसर आपको दिख रहा होगा कि 101 जो वैल्यू है वो जनरेट तो हुई है, लेकिन कितने टाइम्स जनरेट हुई है, तो 100 टाइम्स जनरेट हुई है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक टर्म्स थे, तो ये कितनी बार रिपीटेशन हुआ 100 टाइम्स तक रिपीटेशन हुआ। तो इसको या तो ऐड करते हुए चले जाए या मल्टीप्लीकेशन को यूज करके हम 100 × 101 लिख सकते थे। तो ये 2s की वैल्यू थी, हमें s की वैल्यू से कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हम क्या करेंगे कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 × 101 क्या हो जाएगा 5050। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन एक बेसिक मैथ्स को यूज करके एक एप्लीकेशन मैथ्स कह सकते हैं आप, कैसे मल्टीप्लिकेशन का किस तरह से अप्लाई किया गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो गॉस की आप जो है लॉजिक समझ सकते थे, वो क्लास 10 में इस प्रॉब्लम को उसने क्या किया था डील किया था। आपको मैथोलॉजी समझ में आ गया होगी किस तरह से एक्सटेंशन हुई प्रॉब्लम का। तो हम 3 टर्म लिए, 4 टर्म लिए, 5 टर्म लिए, 10 टर्म का सम का जो है सॉल्यूशन देंगे, और फाइनली हम 100 तक के सॉल्यूशन को सॉल्व करके गॉस के पैटर्न को फॉलो किए कि रिवर्स करके सेम चीज की वैल्यू जैसे ही ऐड किया सेम नंबर का जनरेशन हुआ, और सेम नंबर का जनरेशन का सम करना था तो वो क्या किया मल्टीप्लिकेशन के तौर में हम उसको लिख सकते थे और फाइनल आंसर दे सकते थे। तो यही मेथड किसकी थी गॉस। तो आप कह सकते थे अपने 10 वर्ष की उम्र में उसने इस मेथड को दिया था, तो कितना इंपॉर्टेंट था और कितना इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कितना एप्लीकेशन बना, और डे टू डे लाइफ में भी हम लोग इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि गॉस ने किस लॉजिक के हेल्प से मल्टीप्लिकेशन तो यूज किया ही था, लेकिन साथ ही साथ जो लॉजिक यूज किया था नंबर को रिवर्स करके ऐड करके सेम नंबर्स को क्या कर दिया था जनरेट कर लिया था, और फिर मल्टीप्लिकेशन को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप उस लॉजिक को भी समझ गए होंगे जो गॉस ने दिया था 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को किस तरह से हम मैथ्स के बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले को यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल द विद्या मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और हम बेल आइकन को भी द विद्या मंत्रा के आप प्रेस करें ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। धन्यवाद।